नमस्कार। आप देख रहे हैं वी वर्ल्ड टीवी पर सिनी नीति संवाद, एक ऐसा मंच जहां बात होती है सपनों की भी और उन नीतियों की भी जो उन्हें आकार देती हैं। मैं हूं आपका होस्ट सार्थक दत्ता। हर रविवार हम लाते हैं एक ज़रूरी मुद्दा, एक सजीव बहस और उन युवा फिल्मकारों की जुबानी जो सिर्फ पर्दे पर कहानियां नहीं रचते बल्कि अपने राज्य की सोच और सिस्टम को भी समझते हैं। आज का विषय है राज्य की फिल्म नीति और युवा फिल्मकारों का भविष्य। क्या सरकार की नीतियां इन छात्रों के सपनों को उड़ान देती है या उन्हें फाइलों में कहीं कैद कर देती है? हमारे साथ हैं दो अलग अलग राज्यों से उभरते फिल्म छात्र जो खुलकर बताएंगे, जो न सिर्फ सिनेमा के छात्र हैं बल्कि सोचते हैं, सवाल करते हैं और सिस्टम को समझते हैं। ये आज बताएंगे कि क्या उनके राज्य की फिल्म नीति वाकई ज़मीनी स्तर पर छात्रों को समर्थन देती है या बस नाम भर की है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के पैनलिस्ट से। बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं सुजीत कुमार, जो सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कलकत्ता के डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले राइटिंग विभाग में अध्ययनरत हैं और अपने राज्य की फिल्म नीति को लेकर जागरूक दृष्टिकोण रखते हैं। राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं भरत कौशल, जो सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कलकत्ता के डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले राइटिंग विभाग में अध्ययनरत हैं और फिल्म नीति को सामाजिक प्रभावों पर विचारशील दृष्टि भी रखते हैं। स्वागत है आप दोनों का सिनी नीति संवाद में। चलिए शुरू करते हैं एक सरल लेकिन बेहद ही ज़रूरी सवाल से। सवाल है कि क्या राज्य सरकार और शैक्षणिक संस्थानों के बीच कोई ऐसा तंत्र है जो छात्र की जो योजना है, छात्रों के लिए जो राज्य सरकारों की जो योजना है, उनको अच्छे से जोड़ सके? तंत्र, जितना मैंने रिसर्च किया है तो तंत्र सिर्फ अभी एक तरफ से काम कर रहा है कि ये जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, वो राज्य से संपर्क करता है और फिर अगर कुछ होता है तो फिर राज्य आके कि अगर मान लीजिए किसी छात्र को मदद चाहिए तो छात्र इंस्टीट्यूट की तरफ जाता है, इंस्टीट्यूट फिर राज्य से संपर्क करता है, फिर राज्य छात्र से संपर्क करता है और फिर छात्र वापस से इंस्टीट्यूट की तरफ जाता है। तो काफ़ी एक ऐसी साइकिल बनी हुई है। अब ये हर राज्य में अलग अलग तरीके से हो सकता है, मैं सारे राज्यों की बात नहीं कर सकता, लेकिन इस तरफ से जो पहल हो रही है, जो मतलब इस समय जो पहल हो रही है वो सिर्फ इंस्टीट्यूट की तरफ से हो रही है। वो राज्य की तरफ से मतलब अभी शायद मैं इससे अवगत ना भी हूँ, लेकिन मतलब ऐसा सुनने में नहीं आया है कि कोई राज्य की तरफ से भी कोई पहल हो रही हो कि जो राज्य और इंस्टीट्यूट के बीच का जो एक लिंक है इस समय आप देखा है काफ़ी कमज़ोर है। जी। अब जानते हैं बिहार से जुड़े सुजीत कुमार, आपका क्या नज़रिया है इस पर? हमारे बिहार फिल्म पॉलिसी भी है जो 2024 में लागू हुई थी, लेकिन हम लोग ये पहला जो बैच हैं जो हम लोगों को मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है। लगभग 6-7 महीने हो गए फॉर्म अप्लाई किए हुए और लगभग ऑफिस ही लगभग वो काम हो रहा है और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में। यहाँ जो स्टडी कर रहे हैं बहुत, जैसे कि यहाँ पे निशांत भाई भी बहुत सालों से लगे हुए हैं कि कुछ मिले, कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिले, तो नहीं मिल रहा है। लेकिन सरकार वहाँ से आश्वासन ही मिल रहा है अभी तक। जैसे कि हमारा फ़ी का ड्यूज़ है 7 या 8 अगस्त लास्ट है, लेकिन अभी मैं कॉल कर रहा हूँ उनको, बट उन्होंने बोला है कि अभी वो फाइल मतलब चला गया है, ऑडिट में है, बट वो कब आएगा पता नहीं। ऑफिस के ऑफिस से खेल रहे हैं। अगर वो मिले तो हमारे लिए बहुत ही एक हेल्प मदद मिलेगा। तो ये है जी, दोनों नज़रिए साफ दिखे हैं। हाँ। अब बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। अब सवाल ये है कि अगर आपको मौका मिले तो आप अपने राज्य की फिल्म नीतियों में क्या 3 बदलाव सुझाना चाहेंगे जिससे कि भविष्य की फिल्म छात्रों के लिए अधिक सहयोग हो पाए और वो उनके लिए काफ़ी उपयोगी हो पाएंगे? 3 बदलाव, जैसे पहले तो एक ये कर सकते हैं कि जैसे जिस भी राज्य के जो छात्र हैं वो किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में, किसी बड़े फिल्म इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं पढ़ने, उसका राज्य एक डेटाबेस मेंटेन करके रखे, कि एक राज्य एक डेटाबेस मेंटेन करके रखे कि कौन कौन छात्र हैं, किस साल में गए, किस साल ग्रेजुएट होने वाले हैं और आगे उनकी क्या इच्छुक है। तो पहला ये हो सकता है कि एक डेटाबेस मेंटेनेंस हो, कि सारी इन्फॉर्मेशन सरकार के पास हो। दूसरी एक चीज़ हो कि राज्य ऐसा कर सकता है कि जो फिल्म शूटिंग में जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट होती है उसको राज्य कवर कर सकता है शूटिंग के दौरान।
कि जैसे आप किसी राज्य के किसी होटल में रुके तो उसकी 50% जो वो है सब्सिडी है वो राज्य दे दे, या जो मान लीजिए किसी रेगिस्तान में शूटिंग कर दी या किसी स्टेशन में शूटिंग कर दी या किसी मॉन्यूमेंट बिल्डिंग में शूटिंग कर दी है, उसकी जो भरपाई है या उसका जो वो है वो राज्य भरपाई कर दे। और असल में ये रिलेशनशिप सिम्बायोटिक होगी। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो अभी राजस्थान की जो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो टूरिज्म पे मेंटेन करता है, डिपेंड करता है। अब मान लीजिए मैं अगर कोई फिल्म बनाता हूँ कि जिसमें मैंने राजस्थान के चलचित्र और इसको दिखाया है, मान लीजिए वो फिल्म कहीं बाहर जाती है और करती है, तो उसमें भला स्टेट का भी है, मतलब हर चीज़ ऐसे ही चलती है गिव एंड टेक में, कि सरकार भी अगर कुछ दे रही है तो वो भी कुछ एक्सपेक्ट करेगी तुमसे कि सामने लो। तीसरी आपने जो एक चीज़ बोली, ये हो सकता है थोड़ा विवादास्पद भी हो, लेकिन तब भी मैं बोलना चाहूँगा। आप खुल के बोलिए जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई जो राज्य फिल्म नीति बनाता है उसमें कॉरपोरेट या बड़े प्रोडक्शन हाउस का उसको इन्वॉल्व नहीं करता है। उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। असल में आपको कुछ भी बड़ी चीज़ या कुछ भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है या आगे जाना है, तो एक जो पूरा कॉरपोरेट का जो सिस्टम बना हुआ है, मतलब उसके बिना आगे आना बहुत मुश्किल है। मतलब एक जो उनकी पूरी चेन बनी हुई है, मतलब जो पैसे से चालू होती है और फिर वो आगे आते आते डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग तक पे ख़त्म होती है। इस चेन के बीच में कई चीज़ें होती है। तो आगे से सरकार कुछ भी करे तो वो कॉरपोरेट को ज़रूर इन्वाइट करे और उनको ध्यान में, और हर सेक्टर में भी ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग के लिए कोई पॉलिसी बनेगी तो उसमें कॉरपोरेट का लिया जाता है, आईटी के लिए कोई पॉलिसी बनती है उसमें कॉरपोरेट वालों का जो वो है वो लिया जाता है। ये फिल्म में क्यों नहीं लिया जा रहा है? काफ़ी अच्छा पॉइंट भरत जी ने रखा। अब हम शुजीत से पूछते हैं, आपका क्या नज़रिया है इसके बारे में? मेरा नज़रिया है कि अगर कोई भी बच्चे का जो सिलेक्शंस होते हैं, तो जैसा कि आपको ये मालूम है होगा कि उसमें एडमिशन के समय में बहुत सारे पैसे लगते हैं। लगभग अगर SRFTA की बात की जाए तो लगभग 1,18,000 रुपये लगभग ये चार्ज लगते हैं एडमिशन फीस। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाते हैं, और किसी कारण मतलब फॉर्म अप्लाई भी कर दिए तो वो यहाँ पे नहीं आ पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो जैसे ही उनका रिजल्ट हो जाता है तो एडमिशन के लिए उनको उस समय भी पैसे पहले मिले, ये नहीं कि आप पहले एडमिशन करवा लिए उसके बाद वो मिले। तो जैसे कि मेरे साथ ये दिक्कत हुआ था, मैंने बहुत जगह एप्लीकेशन भी दिया था अपने सचिवालय में जा कर के, बट नहीं हुआ। फाइनली सरकार से कोई भी मदद नहीं मिली, तो मैंने फिर अपने दोस्तों से जो भी हो एक कह सकते हैं कि डोनेशंस लेकर के मैंने इसमें एडमिशन करवाया। तो ये मेरे साथ एक इश्यू हुआ। उसके बाद ये नीति करनी चाहिए। दूसरी ये है कि हमारी जो फिल्म पॉलिसी की जो नीति है कि 25 से 50% आपको मूवी बनाने के बाद मिलेगा, ठीक है। तो मानते हैं कि 1 करोड़ रुपये एक मूवी बनाने का खर्च है, तो हम जैसे डायरेक्टर के पास से करोड़ तो आएगा नहीं, तो वो किन के पास आएगा? जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लोग होंगे, और वो जब पैसे लगाएंगे तो फिर उन्हीं को मिलेंगे ना, तो उसमें हमारा तो कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो जब वो पैसे लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हाँ, जाहिर सी बात है कि वो अपने आदमी को ही रखेंगे और वो अपने हिसाब से सिनेमा बनाएंगे। और ये है कि दूसरे में ये भी ऐड करना चाहूँगा कि उसमें जो है कि जो फिल्म का अभी बिहार का जो है कुछ भी नहीं है, मतलब फिल्म है ही नहीं, मतलब इंडियन सिनेमा में बिहार आता ही नहीं है। उसको एक सकारात्मक सोच है कि लगभग 14,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है बिहार, जिसमें हमारा ये फिल्म सिटी भी है राजगीर, और जो भी SRFTA और FTI और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप प्रावधान है जो मिलेगा। तो इसमें मतलब कि लेकिन इसका क्या है कि अभी तक चालू नहीं हुआ, जैसे कि मैं पिछले बार भी बोला था, तो ये है। और तीसरा जो मुझे लगता है कि तीसरा उनके पास अभी अच्छा सेटअप नहीं है, जैसे कि स्टूडियोज़ वगैरह नहीं है जी, और वहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत कमी है। जैसे कि आप मूवी शूट भी करने जा रहे हो, गांव में जा रहे हो, अब हम लड़कियों को लेकर के जाते हैं या फिर जो भी हो टीम लेकर के जाते हैं, तो उसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है हमारे सरकार की। तो ये है। बहुत ही अच्छे तरीके से शुजीत ने बिहार राज्य की नीति के बारे में बताया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या आपके राज्य की फिल्म नीति में फिल्म छात्रों, स्वतंत्र फिल्मकारों, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स और लघु फिल्म निर्माण को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश या योजनाएं हैं या नहीं? इस समय नहीं है, स्पष्ट नहीं है कुछ भी।
मतलब जैसे कि हो सकता है इस आधार पे है कि आप शायद जहाँ पे कहीं शूटिंग करने जाएं तो जो रहने का या जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, हो सकता है वो थोड़ी मतलब सब्सिडाइज्ड हो जाए, सरकार बाद में दे दे। लेकिन वो भी जो स्वतंत्र फिल्मकार है उनके साथ नहीं है। मतलब आपको किसी एक जैसे जनता के लिए बताना चाहूँगा कि जना होता है प्रोड्यूसर, जो सारी लॉजिस्टिक और इन सब का टेक केयर करता है। अगर आप किसी प्रोड्यूसर के थ्रू जाते हैं और उस समय लोकल प्रोड्यूसर के साथ शूटिंग करते हैं तो वो है कि लॉजिस्टिक का जो खर्चा है वो सरकार कुछ सब्सिडाइज करती है। लेकिन ये भी पेपर पे कोई अभी नहीं है इस समय, मतलब नीतियाँ। तो ये है, मतलब असल में फिल्म पॉलिसी मेरे को लगता ही नहीं कि राजस्थान की कोई है। अच्छा। मतलब इस समय पेपर पे कोई भी नहीं है। अच्छा, ये है, तो इस समय मेरे हिसाब से नहीं है। तो राजस्थान की फिल्म नीतियों का तो मालूम पड़ गया है। अब सुजीत जी आप बताइए बिहार राज्य की क्या असल में स्थिति? सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, जो बड़े शूट होते हैं, जी। जो बॉलीवुड के बड़े लेवल के, जी। उनको बहुत सारी चीज़ें दी जाती है। अच्छा। हाँ, मतलब वो भी उस खराब ही नहीं है, वो भी अच्छी बात है बहुत। हाँ हाँ हाँ। लेकिन इस समय जो स्वतंत्र फिल्म मेकर हैं या जो लघु फिल्म मेकर हैं, या उनके लिए कोई ठोस नीति नहीं है। काफ़ी निराशाजनक है ये कि कोई ठोस नीति नहीं है। बढ़ते हैं सुजीत के पास, आप बताएं बिहार राज्य की क्या स्थिति है? शॉर्ट फिल्म की बात की जाए तो मैं बिहार में भी ऐसे कुछ नहीं है कि शॉर्ट फिल्म के लिए आपको स्पॉन्सरशिप मिले, या फिर हम लोगों को खुद से ही करना पड़ता है इंडिपेंडेंट फिल्म बनाने के लिए, या तो डोनेशन लेने पड़ते हैं या फिर मदद किसी जो बड़े कॉरपोरेट हैं उनसे मदद लेना पड़ता है बस। तो ये थी स्थिति दोनों राज्यों की। अब नज़रिए साफ हैं, सवाल तीखे हैं और जवाब ईमानदार। हमारे पैनलिस्ट्स की बातों से साफ नज़र आ रहा है कि फिल्म नीति सिर्फ कागज़ पर नहीं, ज़मीन पर भी असर डालती है या नहीं डालती है। एक छोटा सा विराम लेना चाहेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सिने नीति संवाद, सिर्फ वी वर्ल्ड टेलीविज़न पर। तो मैंने कहा ओ नादान परिंदे, मिलकर घर बनाते हैं, रॉक कर देंगे। राजा गंगू तो चांद है, तो बनाएगी ना चांद जैसा घर। सीधा घर में घुसे है रईस भाई, वेलकम। अम्मी जान कहती थी कोई भी पार्टी छोटी या बड़ी नहीं होती, जाना जरूर भाई, लेकिन आना तो दरवाजे से था ना। अगर रुंगटा स्टील से बनाया होता तो रईस यहाँ से नहीं आ पाता। रुंगटा स्टील का यही कमाल, एक बार लगे चले सालों साल। रुंगटा स्टील TMD बार, एकदम सॉलिड। स्वागत है आपका दोबारा से सिने नीति संवाद में, जहां हम बात कर रहे हैं आज राज्य की फिल्म नीति और युवा फिल्मकारों के भविष्य की, जहां नज़रें सिर्फ स्क्रिप्ट पर नहीं, नीतियों पर भी गड़ी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और पूछते हैं वो सवाल जो कड़वे हो सकते हैं मगर बेहद ही ज़रूरी हैं। तो सवाल है आप दोनों से कि क्या आपके राज्य की फिल्म नीति आपके जैसे युवा फिल्मकारों, फिल्म छात्रों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, या फिर वो सिर्फ बड़े निर्माताओं, कॉर्पोरेट स्टूडियोज़ को ही दिमाग में रखकर बनाई गई हैं? इनमें तो फिल्म नीति अभी है ही नहीं, जैसे जो मैं कह रहा था, तो सवाल की बात ही नहीं आती। मतलब अभी जैसे पहले भी हमारा जो डिस्कशन हो रहा था, मतलब उसमें था कि फिल्म नीति है ही नहीं अभी कि पूरी कागज़ पे, तो उस चीज़ की बात ही नहीं आती किसको है। लेकिन तब भी अभी जो भी चीज़ करी जाती है उसमें जो बड़े निर्माता और कॉर्पोरेट है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, जो कि गलत भी नहीं है। कि असल में मतलब राज्य के लिए अभी जब वो आते हैं कुछ करने, वो राज्य के लिए भी बिजनेस जनरेट करते हैं, तो राज्य को उनको देना भी चाहिए, मतलब इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन युवा फिल्मकार और इनके लिए अभी मतलब पेपर पे नहीं है, इतना नहीं है। समझा। हाँ। तो राजस्थान राज्य की स्थिति थोड़ी सी निराशाजनक, काफ़ी निराशाजनक है। वही बात है, आप अच्छाई भी देख सकते हैं, बुराई भी देख सकते हैं, मतलब एक ही उसमें, तो ये आपके ऊपर है। आप जानना चाहेंगे कि बिहार राज्य की क्या स्थिति जी है, जानते हैं कि वहाँ पे क्या स्थिति है? हमारे यहाँ तो खैर अभी पेपर पे आ गई है, जैसे कि स्कॉलरशिप जो भी बच्चे पढ़ते आते हैं फिल्म संस्थान में उनको मिलेगा। उसके बाद बात आपने कहा कि जो स्टूडियोज़ और आपने जो बात किया था वो अभी मुझे भी लगता है कि ये कॉरपोरेट को लेकर के ये रखा गया है।
तो इसमें आम लोगों का, हम जैसे फिल्मकारों के लिए ये नहीं है मुझे लगता है। तो ये चीज़ सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। दोनों ही उत्तर हमें मिल चुके हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल यह है कि क्या आपने कभी अपनी राज्य सरकार से फिल्म शिक्षा या किसी प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक सहायता या स्कॉलरशिप हेतु संपर्क किया है, और संपर्क किया है तो जवाब आया या नहीं आया? जी, तो सुजीत, आप पहले बताइए। हाँ, मैंने फरवरी में मैंने फिल्म पॉलिसी का जो फॉर्म उनका अप्लाई हुआ था, तो मैं SRFTI से मैं फॉर्म भर के उनको भेजा था बाई मेल भी, और एक हैंड कॉपी भी जा कर के दिया था। उससे पहले चूँकि मैं थिएटर कलाकार भी हूँ, तो हमारा जो कलाकार कल्याण कोष भी होता है, तो उसमें भी मैं अप्लाई किया था। तो चूँकि दोनों का जो देख रेख करते वो एक ही ऑफिस से होता है, तो मैं वो छोड़ दिया और मैं इसके लिए अभी अप्लाई किया हूँ। तो उनका भी जवाब आया है कि अभी ऑडिट में गया है आपका, तो मिलेगा जी। तो ये है। भरत जी, आप बताइए क्या स्थिति है? मैंने आपने कभी नहीं पर्सनली नहीं किया अप्लाई जी? इन मतलब मेरा ऐसा सुनने में आया था कि जो और राजस्थान के जो छात्र हैं उन्होंने किया था अप्लाई, और मतलब जवाब पॉजिटिव आया था कि हाँ मतलब राज्य सरकार इच्छुक है कि फिल्म शिक्षा स्पॉन्सर करने में। लेकिन अब बात वही है कि ये चीज़ मतलब जैसे आप संपर्क करें कि आपको मिल जाए, मैं संपर्क करूं मेरे को मिल जाए, हो सकता है तीसरा कोई संपर्क करे उसको ना मिले, क्योंकि ये पेपर पे नहीं थी जी। तो यही चीज़ पेपर पे आनी चाहिए कि वो है मतलब संपर्क करने की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे पहले मैं कह रहा था, अगर एक डेटाबेस मेंटेन हो, एक मैनेजेबल डेटाबेस हो कि जहाँ पे जो राज्य के जो भी छात्र हैं वो आके किसी स्कूल में मतलब किसी ऐसे बड़े फिल्म संस्था में आ रहे हैं कि केंद्र सरकार के, तो फिर जो भी प्रावधान है वो उसके थ्रू उनको ऑटोमेटिकली मिल जाने चाहिए। सब चीज़ डिजिटल हो रही है अब, तो फिर ये चीज़ भी कागज़ पत्तल पे आके फिर डिजिटली सहायता होनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की टेलीकास्ट। आपने देखा, दोनों नज़रिए साफ साफ दिख रहे हैं, दोनों ही राज्यों की स्थितियाँ आपके सामने हमने युवा फिल्मकारों के द्वारा, जो सिर्फ दर्शक नहीं इस संवाद के साक्षी भी हैं, क्योंकि जब नीति पर सवाल उठते हैं तभी सपनों को आकार मिलता है। मिलते हैं अगले रविवार एक नए विषय, एक नई आवाज़ और नई उम्मीद के साथ, सिर्फ वी वर्ल्ड टेलीविज़न पर सिनी नीति संवाद में। तब तक के लिए नमस्कार।